27 अप्रैल का कुंभ राशि फल। नकारात्मक बातों से रहे सावधान। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल किसी भी मनुष्य के लिए नहीं रुक सकती। समय के अनुसार ग्रह नक्षत्रों में बहुत से बदलाव होते रहते हैं और यह बदलाव सभी 12 राशियों पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी राशि में ठीक है तो इसकी वजह से उस राशि के व्यक्ति के जीवन में सुधार देखने को मिलता है, परंतु इनकी स्थिति ठीक न होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से नकारात्मक बातों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको परिवार का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। ऐसी स्थिति में या तो आप अपने काम में इतने व्यस्त होंगे कि परिवार को समय कम दे पाएंगे और परिवार में आना जाना थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जितना भी समय आप उनके साथ गुजारें, अपनी ओर से परिवार के प्रति समर्पित रहे और अपनी जिम्मेदारियों का भली प्रकार निर्वाह करें। आपके कुटुंबीय जन आपकी प्रगति में बाधक नहीं, सहायक बनेंगे और आपको आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचाएंगे। ऐसे में उनसे अच्छे रिश्ते बनाना बेहतर होगा। आपकी अनबन आपके बड़े भाई बहनों से हो सकती है, लेकिन वे आपके भले के लिए ही आपसे कहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में। ऐसे लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेष वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय में हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसलिए इसे फलों के अर्क से रगड़कर साफ कर ले। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हो सकता है कि आपका जिद्दी और अड़ियल स्वभाव ही इसका कारण हो और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सबसे अधिक महत्व अपनी सेहत को दे। हर रोज रात से पहले आराम करने, सुबह उठकर जिम जाने और संतुलित भोजन ही करने की आदत पर अड़ जाएं, तो आपकी सेहत में बहुत लाभ हो सकता है। आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति में बखूबी निपट सकते हैं। आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपसे किसी और को भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधि के साथ मनोरंजन करना ना भूलें। आज आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं। आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की प्यार और संबंध राशिफल के बारे में। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएगी। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहे। अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है और आप एक बार नए सिर से उस गुलाब के रंग के चश्मे वाली लड़की को ढूंढने के लिए तैयार है। अब की बार आपको अनिश्चितता की उस भावना से बचना है जो हर बार आकर आपके जोश को ठंडा कर देती है।
प्यार के हरियाले बाग में आराम से चले। अब की बार आप निराश नहीं होंगे और प्यार के इस आशियाने में खुशी से रह पाएंगे। अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर और धन राशि फल के बारे में। ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इन आवाजों के गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में संकोच ना करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और घुमा फिरा कर कहने से बचें। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी लंबे समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से आज समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, आज आप एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे। सलाह आपका उचित मार्गदर्शन करेगी। आज छोटे लाभ से संतुष्ट रहेंगे। शेयर बाजार में लगे लोग आज बड़े शेयरों के निवेश से बचे। अपने भीतर की आवाज सुनकर अपने अंतर्ज्ञान से काम करें। जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, आज आप एक बुद्धिमानी निर्णय लेंगे। सलाह आपका उचित मार्गदर्शन करेगी। आज छोटे भाई से संतुष्ट रहें। शेयर बाजार में लगे लोग बड़े निवेश करने से सबसे ज्यादा आप इससे सावधानी रहे। दोस्तों, आप बात करते हैं घर की छत पर कौन सी दिशा में हमें भगवा ध्वज जो कि लहराना है, जिससे दुख जो कि हमारे घर में या हमारे जीवन में आ रहे हैं उसका खात्मा हो और अपनी जो जीवन चल रही है उसमें खुशियां दस्तक दे। तो चले जानते हैं उसके ही बारे में। हम सभी अपने घर में शांत और पॉजिटिव माहौल की आस रखते हैं। हालांकि घर में यदि निगेटिव एनर्जी अधिक हो या किसी बुरी शक्ति का साया हो, तो ये खुशहाली दुख में बदल जाती है। ऐसे में आपके घर में रखी हुई कुछ खास चीजें आपके परिवार में खुशियां लौटा सकती हैं। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि कैसे कुछ खास चीजें आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऐसे में आज हम आपका अपनी घर की छत पर ध्वजा लहराने के लाभ से अवगत कराएंगे। ध्वजा यानी कि झंडा लहराने की परंपरा हिंदू धर्म में प्राचीन समय से चली आ रही है। ध्वजा को एक तरह से घर का तिलक भी माना जाता है। यह न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इससे घर की पॉजिटिव ऊर्जा भी बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आपको अपने घर की छत पर वायव्य दिशा यानी कि उत्तर और पश्चिम में ध्वजा लगाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यह वायव्य दिशा वासुदेव और वरुण देव की दिशा मानी जाती है, अर्थात ये वायु और जल के देवता की दिशा है। यही कारण है कि इस दोष में वायु एवं जल का संग्रह रखना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ध्वजा लहराने के लाभ के बारे में। यदि आप अपने घर पर ध्वजा लहराते हैं, तो इस लगाने वाली कुंडली में अशुभ ग्रहों का दोष दूर हो जाता है। एक मान्यता यह भी है कि किसी भी घर की छत पर रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाव घर ही कहलाता है। इसलिए इससे ग्रह संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इसे लहराने से घर में शांति रहती है, धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं, शत्रु और बुरी नजर वाले भी आपके घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो देखा आपने दोस्तों, अपनी घर की छत पर ध्वजा लहराने के कितने सारे लाभ हैं। फिर देर किस बात की, आप भी आज ही अपने घर की छत पर ध्वजा अवश्य लहराए। इससे आपके घर में कई पॉजिटिव बदलाव आएंगे। वैसे आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह वे लोग भी अपने घर की छत पर ध्वजा लगाने के महत्व से अवगत हो सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से 27 अप्रैल का कुंभ राशिफल रहने वाला है। इस दिन सिर्फ आपको नकारात्मक बातों से सावधान रहना है, जो कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के राशिफल रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हो, साथ ही हर रोज उपायों के बारे में भी जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।